प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ है। हम दूसरे भाग को कंप्लीट किया है चक मिसलर स्टडीज़ में से। अब उसके अंत में सेकंड पार्ट जो कंप्लीट कर रहे थे, उसके अंत में एक स्पेशल चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन की थी, शॉर्ट में एक्सप्लेन की थी। उसको मैंने अलग से रखा था कि मैं जब थर्ड सेशन स्टार्ट करूँगी उसके पहले मैं आपको वो सिखाऊंगी। ओके, यहाँ पे आप देख रहे थंबनेल के अंदर लिखा हुआ है 2 क्रिटिकल डिस्कवरीज। 2 ऐसे एक अद्भुत ऐसा कुछ खोज किया गया था। ओके, तो ये प्रकार का जो पवित्र बाइबल हमको लिखकर मिला है, अगर इसको हम देखने जाएंगे तो इसके अंदर अलग अलग 66 पुस्तकें हैं। ओके, और इसके अंदर से हमको संदेश मिलता है, कुछ तो मैसेज हमको दिया जाता है। ठीक है, और अगर इसके बारे में हम और ज़्यादा जानकारी देखेंगे तो इसके अंदर 40 अलग अलग प्रकार के इंसानों ने इसे लिखा हुआ है। ओके, और ये इसके आयुष्य को देखना चाहेंगे तो ये बहुत लंबी उम्र से हमारे पृथ्वी के ऊपर लाया गया है। हज़ारों सालों पुराना ये पुस्तक है। ओके, और अगर इसकी खास बात हम देखेंगे तो इसका जो मूल, उसका जो जड़ है, इसके अंदर मैसेज लिखने का जो सिस्टम है वो इब्रानी भाषा था। लेकिन हमको ये सोचने को मिलता है कि परमेश्वर ने सृष्टि किया है, सृष्टि के वक्त भाषा, ओके, और वो भाषा को लेकर पवित्र बाइबल को लिखना, वो भी इब्रानी भाषा बना के बाइबल को लिखना, तो पहले तो इब्रानी भाषा ही बाहर से है जो पृथ्वी की नहीं है। हालेलुया, क्योंकि ये भी परमेश्वर ने जैसे पृथ्वी कुछ भी नहीं था उसमें से बनाया। ओके, जब कुछ भी नहीं था उसके अंदर से अगर आकाश और पृथ्वी परमेश्वर ने बनाया तो हमको ये सोचने के लिए जगह मिलता है, तो उसने जो लाया है पृथ्वी के ऊपर वो भी ऐसे ही कहीं से लाया है जिसका कहीं पर कोई भी कनेक्शन नहीं है पृथ्वी के साथ। आउटसाइड में से, यूनिवर्स के बाहर से ही सारी ये चीज़ें हम तक पहुंची। उसको मैसेज सिस्टम बनाने के तरीके पृथ्वी के ऊपर मनुष्य को मिले और मनुष्य ने उसको फिर लिखना स्टार्ट किया और हमको मिला। तो ये इतना अद्भुत डिस्कवरी हम देख सकते हैं पवित्र बाइबल के बारे में। ये लिखने की रचना जो है, ये मैसेज सिस्टम का जो किताब लिखने का ढंग है, तरीका है, ये डिज़ाइन है, ये अगर हम खोज करके देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि आज जो हम सीख रहे हैं, जिस प्रकार से आज हम इस दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, टेक्निकल लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, इसका मूल आपको पवित्र बाइबल में इस्तेमाल किया हुआ मिलेगा। ओके, आगे चलकर हम इसे देखेंगे। तो इसके लिए ये पवित्र बाइबल ये खुद में अद्भुत है, ऐसा अद्भुत है कि इसका कोई कनेक्शन नहीं है यूनिवर्स के साथ। ओके, वो परमेश्वर के आत्मा ने यूनिवर्स के बाहर से मनुष्य के लिए ये दिया हुआ है। ओके, तो इसके अंदर की बातें ऐसी तरह से रचना की गई है, एक दूसरे के अंदर जैसे बुनते हैं वैसे इसके वचनों को एक दूसरे के अंदर बुना गया है। 66 किताब सारे एक दूसरे के अंदर बुने गए वचन हैं। ओके, अगर इसको हम ये थंबनेल के ऊपर देखिए, आप लिखा हुआ है 1 इंटीग्रेटेड डिज़ाइन, यानी एक दूसरे के अंदर मिलाकर जोड़ कर इसको लगाया गया ऐसा एक बुक है, पुस्तक है ये। ओके, पवित्र बाइबल अगर इसको देखेंगे ठीक से तो नया नियम जो है वो पुराने नियम के अंदर बंद पड़ा हुआ है। अगर हम पुराना नियम पढ़ेंगे तो हमको नए नियम में क्या आने वाला है हमको समझ में आता है। ओके, तो नया नियम पुराने नियम में बंद पड़ा है और पुराना नियम नए नियम को बताता है। किसी ने इस प्रकार से उसको एक्सप्लेन करके बताया। ठीक है, अगर हम नए नियम की बात करेंगे तो वो पुराने नियम के अंदर बंद पड़ा था। ओके, अगर हम पुराने नियम की बात करें तो वो नए नियम के बारे में बताता है। हालेलुया, तो इस प्रकार से ये एक दूसरे के अंदर खोए हुए हैं, एक दूसरे के अंदर इंटीग्रेटेड है। ओके, बुने गए हैं।
मध्य रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 17 से 18 वचन देखिए। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। ये एक मात्रा और एक बिंदु किसके बारे में परमेश्वर ने बोला है? प्रभु यीशु मसीह ने किस के बारे में बोला है? वो व्यवस्था के बारे में बोला है, भविष्यद्वक्ताओं के पुस्तकों के बारे में बोला है। लेकिन ये दोनों भी, अगर आप इब्रानी के भाषा को मूल भाषा समझने लगे हैं, समझ पा रहे हो कि इसका मूल भाषा इब्रानी था, तो आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि ये इब्रानी भाषा भी वो अद्भुत जगह से परमेश्वर ने हमको दिया है, जिसके बारे में पृथ्वी को कुछ भी अता पता नहीं है। ओके, वहाँ से ये भाषा हमको दिया गया था। तो उसके अंदर का हर एक अल्फ़ाबेट और हर एक चिन्ह, हर एक काना मात्रा, उसके बारे में परमेश्वर बोल रहा है, उसके बारे में प्रभु यीशु बोल रहा है कि ये वाला जो काना मात्रा कुछ भी होगा, एक डॉट भी अगर है तो भी वो व्यर्थ नहीं जाएगा। यानी इब्रानी के अंदर का जो डॉट या काना या मात्रा कुछ भी वो डिज़ाइन के अनुसार लिखा गया कुछ भी है, वो एक भी व्यर्थ नहीं जाएगा। वहाँ पे एक डॉट भी अगर डाला रहेगा तो उसका भी हिसाब करके पूरा करके दिया जाएगा। वो भविष्यद्वक्ताओं के पुस्तकों में और व्यवस्थाओं के बारे में ये बात कर रहा है। ओके, तो ये हमारे बारे में बात नहीं कर रहा है कि जो ट्रांसलेशन करके आया है। ओके, ये इब्रानी मूल भाषा के बारे में ये बात कर रहा है कि उसके अंदर का एक फुल स्टॉप भी और एक डिज़ाइन, एक टेढ़ा लाइन, सीधा लाइन या टी जो लिखते हैं इंग्लिश में, तो उसके ऊपर हम लाइंस लगाते हैं। ओके, ऐसा कोई भी काना मात्रा, कुछ भी फुल स्टॉप, कुछ भी कॉमा वहाँ का वो वेस्ट नहीं जाएगा। हर एक का मतलब है और वो पूरा होने के लिए हमारे पास भेजा गया वो मैसेज है कि ये जो काना दिया है, ये जो मात्रा दिया है, ये जो फुल स्टॉप दिया है, इसके अनुसार देखो ये पूरा हो गया। ओके, देखो ये चल रहा है, देखो इसके बारे में ऐसा लिखा है। तो ये तरह से हमारे लिए मैसेज बना के, वो भाषा बना के हमारे तक पहुंचने वाला इब्रानी किताब बना के परमेश्वर ने हम तक पहुंचाया है पवित्र आत्मा के द्वारा। वो डिज़ाइंस, वो अल्फ़ाबेट्स के बारे में प्रभु यीशु बता रहा है कि उसमें का कुछ भी डिज़ाइन में लिखा हुआ कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा। अब ये डिज़ाइन को लेकर कुछ लोगों ने एक क्या कहते हैं ना उसको, मिस्टेक फाइंड आउट किया था। मोस्टली जो स्कूल के बच्चे हैं उनको पता रहेगा, जो मैथमेटिक्स सिखाते हैं या पढ़ाते हैं या सीखे हुए हैं कॉलेज में या अपने स्कूल स्टडीज़ में, वो ये बात को समझ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ वो कौन सी बात है। पहले राजाओं की पुस्तक 7 अध्याय का 23 वचन देखेंगे। पहले राजाओं की पुस्तक 7 अध्याय का 23 वचन। यहाँ पे सुलेमान जो था उसने एक पीतल का हौज बनाया था। इसके वचन के अंदर मैथमेटिशियंस जो थे उन्होंने एक मिस्टेक निकाला था, जिसके बारे में चक मिसलर जो है वो रब्बी के साथ बैठकर उस मिस्टेक के बारे में पढ़ाई करके फिर उसका सही क्या है हमको सिखाया। ओके, तो यहाँ पे पहले वचन को देखेंगे। फिर उसने एक ढाला हुआ एक बड़ा हौज बनाया। पहले राजाओं की पुस्तक 7 अध्याय का 23 वचन पढ़ रही हूँ। यहाँ सुलेमान ने एक पीतल का हौज बनाया था, उसके बारे में है। फिर उसने एक ढाला हुआ एक बड़ा हौज बनाया जो एक छोर से दूसरे छोर तक 10 हाथ चौड़ा था। उसका आकार गोल था और उसकी ऊंचाई 5 हाथ की थी और उसके चारों ओर का घेरा 30 हाथ के सूत के बराबर था। ओके, अगर इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे तो इसके अंदर आपको 2 चीज़ देखने को मिलता है। एक तो है डायामीटर, ओके, और दूसरा है सरकमफरेंस। ओके, सबसे पहला डायामीटर के बारे में इसने लिखा है
जो एक छोर से दूसरे छोर तक, ये डायामीटर है। ओके, तो आप थंबनेल में उसके बारे में देख सकते हैं कि किस प्रकार का दिखता है। ये जो कप जैसा दिख रहा है, ये पीतल का हौज है। ओके, अब इसका ऊंचाई में आप देखते हैं 5 क्यूबिट फीट एक इंसान की कद बताई गई है। अब इसके घेरे के बारे में अगर बात करेंगे तो ये डायामीटर बताता है। ओके, और घेरा इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? सरकमफरेंस। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक निकाला गया था। यहाँ घेरा का सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या बनता है? सरकमफरेंस का फॉर्मूला बनता है 2 पाई आर। पाई कांस्टेंट है 3.14519। ओके, लेकिन आर मतलब रेडियस, यानी 2 टाइम्स रेडियस। ठीक है, तो डायामीटर दिया है तो डायामीटर मतलब ही 2 टाइम्स रेडियस बनता है, तो ये फॉर्मूला घट के पाई डी बन जाता है। ओके, सरकमफरेंस इक्वल्स टू पाई डी, यानी पाई कांस्टेंट रहेगा 3.14519 और इनटू डायामीटर। तो डायामीटर यहाँ पर दिया है 10 हाथ चौड़ा। ओके, अब सरकमफरेंस का वैल्यू भी दे दिया है। यहाँ पे सरकमफरेंस का वैल्यू कितना दिया है? घेरा 30 हाथ के सूत के बराबर था। एग्जैक्ट वर्ड जो है 30 हाथ, अगर देखेंगे इसको, अगर हम कैलकुलेशन में सरकमफरेंस इक्वल्स टू पाई इंटू डी करेंगे तो यहाँ पे ये फॉर्मूला के हिसाब से आ जाता है कि पाई का वैल्यू 3.1419 है और सरकमफरेंस जो है उसका बताया गया है 30। तो पाई इंटू डी 30 नहीं बनता है। ओके, क्योंकि 3.14519 है, वो पॉइंट वाले नंबर्स कहाँ चले गए? एग्जैक्ट राउंड फिगर 30 नहीं बनता है। ओके, तो यहाँ पे मैथमेटिशियंस लोगों ने गलती निकाली थी। इसका कारण क्या था? क्योंकि वचन लिखा हुआ है ऐसा, ओके, कि पवित्र बाइबल में से एक काना मात्रा डॉट भी पूरा हुए बगैर रहेगा नहीं। ये किसके बारे में लिखा था? जो इब्रानी मूल भाषा है उसके बारे में लिखा था, क्योंकि वो भाषा ऐसी है, एक डिज़ाइन की तरह लिखी जाती है। ओके, उसको एक आकार के साथ उसकी लिपि, उसके अक्षर, उसके अल्फ़ाबेट को ऐसे एक नक्शी बनाया हुआ, डिज़ाइन बनाए हुए अवस्था के साथ लिखे जाते थे। उसके अंदर थोड़ा भी अगर उस डिज़ाइन को कोई कर्व दिया या कहीं टेढ़ा कर दिया या कोई एक लाइन ऐड कर दिया या फुल स्टॉप ऐड कर दिया तो उसका मतलब बहुत डिफरेंट बन जाता है। ओके, ये वाला एरिया ऑफ लाइफ जो 30 सरकमफरेंस बता रहा है, इसके बारे में मैथमेटिशियंस लोगों ने, चक मिसलर के कोई फ्रेंड थे, उन्होंने बहुत बार इसके बारे में उनको छेड़ा था। तो उन्होंने रब्बी के पास जाकर इसकी स्टडी की और उन्होंने इसको फाइंड आउट किया कि ये डेसिमल्स कहाँ गायब हो गए। ओके, क्योंकि सरकमफरेंस 30 एग्जैक्टली नहीं बन सकता है। अगर उसको कैलकुलेशन किया जाएगा तो 30 के साथ और कुछ डेसिमल पॉइंट के नंबर्स भी आना चाहिए, तो वह कहाँ खो गए। ओके, तो इसके लिए ये रब्बी जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया चक मिसलर को। वो क्या एक्सप्लेन किया हम देखेंगे। यहाँ पे रब्बी एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं चक मिसलर जी को। अब देखेंगे वो क्या कहते हैं। अब अगर आप थंबनेल में देख रहे हैं तो इंग्लिश के अंदर 1 किंग्स 7 चैप्टर का 23 वर्स आपको देखने को मिल रहा है। ओके, और उसके नीचे आपको रेड कलर में इब्रानी लैंग्वेज के अंदर भी लिखा हुआ मिल रहा है। ओके, ये दोनों आपको लैंग्वेज देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आप देखिए जो इब्रानी की भाषा है वो राइट की तरफ से निकलती है, लेफ्ट की ओर आती है। ओके, तो यहाँ पे जो एक लिखा हुआ 30 फुट के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, सरकमफरेंस, घेरे के बारे में जो बात कर रहे हैं, ये वर्ड अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो उसको, उस वर्ड को बाजू में निकाल के रेड कलर में लिखा हुआ मिलेगा आपको। ओके, देख रहे होंगे कि इब्रानी भाषा के 3 लाइन
वचन पूरा होता है, लेकिन उसमें से ये जो 30 फीट वाला जो वर्ड था उसको वो चीज़ को, वो घेरे इस शब्द को उन्होंने बाहर निकाला। ओके, घेरे ये शब्द को उन्होंने बाहर निकाला। घेरा जो है वो जिसको हम सरकमफरेंस कह रहे हैं, और इसी के ऊपर विवाद था कि सरकमफरेंस इक्वल टू पाई इंटू डायामीटर। तो पाई तो 3.14519 ऐसा कांस्टेंट है वो, लेकिन सरकमफरेंस ये बता रहा है कि 30 है। 30 राउंड फिगर नहीं आ सकता है। हिंदी में बराबर लिखा है, हिंदी में लिखा है 30 के बराबरी में है। ओके, मतलब वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं बताया कितना है, लेकिन उसने एक अंदाज से बताया कि ये अराउंड 30 के है। ओके, तो इस प्रकार से वो सरकमफरेंस का विवाद में ये वर्ड जो सरकमफरेंस है, घेरे है, इसको उन्होंने बाजू में निकाल लिया। ओके, इसको ये डिजिट को उन्होंने बाजू में निकाल के रखा रेड कलर का, और उन्होंने उसके बारे में लिख के रखा कि बाय मिस्टेक है या इसके बारे में खोज करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस प्रकार से उन्होंने उसका एक छोटा सा संदेश भी उस वर्ड के साथ बाजू में मार्जिन में लिख के रखा था। ओके, तो ये उनका कहना था कि ये बाय मिस्टेक इसमें कोई एक ऐड हो गया है, एच अल्फ़ाबेट जो है वो ऐड हो गया है। ओके, एक एच लास्ट में एक एच अल्फ़ाबेट ऐड हो गया है। तो जैसा पवित्र वचन कहता है कि एक डॉट, एक मात्रा, एक बिंदु भी इसके अंदर से पूरा हुआ बगैर नहीं रहेगा। तो ये एच अल्फ़ाबेट लास्ट में कैसे क्या रह गया, इसका हमको खोज करना पड़ेगा। हो सकता है बाय मिस्टेक हुआ होगा, या फिर है तो कुछ हमको उसका मतलब निकालने की ज़रूरत है। ओके, तो अगर हम इसको देखेंगे बाजू में रखा हुआ, तो इसका खोज कैसे किया वो रब्बी ने समझाया। यहाँ पे रब्बी एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं चक मिसलर जी को। अब देखेंगे वो क्या कहते हैं। अब अगर आप थंबनेल में देख रहे हैं तो इंग्लिश के अंदर 1 किंग्स 7 चैप्टर का 23 वर्स आपको देखने को मिल रहा है। ओके, और उसके नीचे आपको रेड कलर में इब्रानी लैंग्वेज के अंदर भी लिखा हुआ मिल रहा है। ओके, ये दोनों आपको लैंग्वेज देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आप देखिए जो इब्रानी की भाषा है वो राइट की तरफ से निकलती है, लेफ़्ट की ओर आती है। ओके, तो यहाँ पे जो एक लिखा हुआ 30 फुट के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, सरकमफरेंस घेरे के बारे में जो बात कर रहे हैं, ये वर्ड अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो उसको, उस वर्ड को बाजू में निकाल के रेड कलर में लिखा हुआ मिलेगा आपको। ओके, देख रहे होंगे कि इब्रानी भाषा के 3 लाइन वचन पूरा होता है, लेकिन उसमें से ये जो 30 फीट वाला जो वर्ड था उसको वो चीज़ को, वो घेरे इस शब्द को उन्होंने बाहर निकाला। ओके, घेरे ये शब्द को उन्होंने बाहर निकाला। घेरा जो है वो जिसको हम सरकमफरेंस कह रहे हैं, और इसी के ऊपर विवाद था कि सरकमफरेंस इक्वल टू पाई इंटू डायामीटर। तो पाई तो 3.14519 ऐसा कांस्टेंट है वो, लेकिन सरकमफरेंस ये बता रहा है कि 30 है। 30 राउंड फिगर नहीं आ सकता है। हिंदी में बराबर लिखा है, हिंदी में लिखा है 30 के बराबरी में है। ओके, मतलब वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं बताया कितना है, लेकिन उसने एक अंदाज से बताया कि ये अराउंड 30 के है। ओके, तो इस प्रकार से वो सरकमफरेंस का विवाद में ये वर्ड जो सरकमफरेंस है, घेरे है, इसको उन्होंने बाजू में निकाल लिया। ओके, इसको, ये डिजिट को उन्होंने बाजू में निकाल के रखा रेड कलर का, और उन्होंने उसके बारे में लिख के रखा कि बाय मिस्टेक है या इसके बारे में खोज करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस प्रकार से उन्होंने उसका एक छोटा सा संदेश भी उस वर्ड के साथ बाजू में मार्जिन में लिख के रखा था। ओके, तो ये उनका कहना था कि ये बाय मिस्टेक इसमें कोई एक ऐड हो गया है, एच अल्फ़ाबेट जो है वो ऐड हो गया है। ओके, एक एच लास्ट में एक एच अल्फ़ाबेट ऐड हो गया है। तो जैसा पवित्र वचन कहता है कि
एक डॉट, एक मात्रा, एक बिंदु भी इसके अंदर से पूरा हुआ बगैर नहीं रहेगा। तो ये एच अल्फ़ाबेट लास्ट में कैसे क्या रह गया, इसका हमको खोज करना पड़ेगा। हो सकता है बाय मिस्टेक हुआ होगा, या फिर है तो कुछ हमको उसका मतलब निकालने की ज़रूरत है। ओके, तो अगर हम इसको देखेंगे बाजू में रखा हुआ, तो इसका खोज कैसे किया वो रब्बी ने समझाया। फिर रब्बी ने समझाया कि वहाँ पर वो खोज करने के बाद में वो मार्जिन में अलग से क्यों निकाल के रखा है उस अक्षर को, उस शब्द को। वहाँ पे उन्होंने बोला हो सकता है वो कैथीव इस नाम से वो रखा गया शब्द है। कैथीव का मतलब है कि राइटिंग, रिटन में अगर आप अल्फ़ाबेट्स को देखेंगे राइटिंग में, ओके, तो हर एक अल्फ़ाबेट का एक नंबर है, चाहे वो इब्रानी भाषा का रहे या यूनानी भाषा का रहे, उसका हर एक अल्फ़ाबेट का एक नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये नंबर, ये अल्फ़ाबेट, मतलब अगर वो एक वर्ड, जैसे रेड कलर के इसमें आपने देखा कि वो एक वर्ड बाहर निकाल के रखा है, अगर उस वर्ड को एक एक अल्फ़ाबेट को अगर अलग करेंगे तो वो कैथीव बनता है, कैथीव। ओके, ये वर्ड बनता है कैथीव। अगर कैथीव का एक एक अल्फ़ाबेट का वैल्यू देखेंगे तो वो 100, फिर 106 और फिर 5, ऐसा वो टोटल होता है, यानी 100, 6 और 5 ये वर्ड का नंबर्स है, ये अल्फ़ाबेट का नंबर्स है। ओके, इब्रानी के हर एक अल्फ़ाबेट को नंबर्स दिया गया है। अगर ये एक एक अल्फ़ाबेट को हम अलग करेंगे तो 3 अल्फ़ाबेट है, 3 अल्फ़ाबेट का नंबर्स क्या बनता है, एक अल्फ़ाबेट का नंबर है 100, दूसरे अल्फ़ाबेट का नंबर है 6 और तीसरे अल्फ़ाबेट का नंबर है 5। ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गया, ये तीनों के अंदर से एक जो अल्फ़ाबेट है वो एक्स्ट्रा है, वो एच, ये एक्स्ट्रा अल्फ़ाबेट है। इसके लिए वहाँ पे अगर हम इंग्लिश में उसको सरकमफरेंस देखेंगे, सरकमफरेंस का अर्थ अलग बनता है। ओके, और यहाँ कंपास बोलेंगे तो कंपास और सरकमफरेंस में फ़र्क पड़ता है। यहाँ कंपास सही वर्ड है, सरकमफरेंस उसमें आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दिया गया है, जिसके कारण वो कैथीव का शब्द जो है, वो कैथीव का शब्द के अंदर का कैलकुलेशन जो है, वो कैलकुलेशन के हिसाब से आपको वो 30 नंबर्स, 30 हाथ लंबाई, ऐसे आपको वो मिलता है, वर्ड 30 मिलता है, 30 क्यूबिट्स, 30 इस प्रकार का आपको मेजरमेंट मिल रहा था, जबकि वो 30 नहीं है, वो 3 पॉइंट समथिंग अदर नंबर्स उसके साथ एडिशन होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये स्पेलिंग का प्रॉब्लम आ गया। कैथीव शब्द के अंदर 2 शब्द ऐड हो, 2 अक्षर आते हैं, वो 2 अक्षर को अगर लेंगे तो 100 + 6 106 हो जाता है। ओके, वो लाल रंग के अंदर जो बाजू में करके रखा हुआ शब्द था, उस नंबर को अगर कैलकुलेशन करेंगे तो एग्जैक्टली वो समझ सकते हैं कि ये अर्थ क्या है इसका। तो उसमें 2 अक्षर बाजू में कर लिए थे 100 और 6 को, तो वो 106 बन गया। लेकिन लास्ट में एच भी आ रहा था, तो वो एच जो है, ओके, है ऐसा उसका अल्फ़ाबेट है, तो वो एच जो है वो लास्ट में 5th अल्फ़ाबेट का साइन है वो। ओके, तो वो 5th अल्फ़ाबेट को भी ऐड कर देंगे तो यहाँ पे वो 111 हो जाता है। 111 बोलेंगे तो वो कम्प्लीटली कैथीव ऐसा बन जाता है, ये कंप्लीट शब्द बन जाता है कैथीव। 111वां शब्द जो है वो कैथीव बन जाता है। ओके, तो ये तरह से उन्होंने बताया कि अगर ये सरकमफरेंस शब्द को अगर हम स्टडी करेंगे तो उसका टोटल जो निकलता है 111 नंबर बनता है, उसका टोटल नंबर एडिशन करके 111 नंबर बनता है। अब कैथीव का मतलब क्या है कि लिखा हुआ है। ओके, लिखने में कुछ मिस्टेक्स मिला या लिखा हुआ है। और केरे का मतलब क्या है कि पढ़ने में आता है उसके बारे में। ओके, तो ये जो स्टडी कर रहे थे वो लोगों ने इसको अलग करके लिखा। ठीक है,
तो इसके लिए जब इनका कैलकुलेशन किया जाता है, नंबर्स का कैलकुलेशन किया जाता है, तो केतेव को कैलकुलेशन करेंगे तो वो 106 आता है। और अगर उसमें लास्ट के थी, ये 3 अल्फ़ाबेट को अगर ऐड करेंगे तो 106 और 5, ये तीनों को मिला के 111 नंबर मिलता है। 111 नंबर वर्ड बनता है केतेव। ओके, केतेव यानी लिखा हुआ। ओके, लिखा हुआ आपको उसको बोलते हैं केतेव। अब थंबनेल में देखिए केतेव लिखा हुआ है। केतेव यानी लिखा हुआ, ठीक है। और केरे मतलब जो रीड करते हैं हम, ओके, यानी जिसने पढ़ाई करते वक्त उसको पढ़ा। लिखा हुआ क्या था? केतेव लिखा हुआ क्या था? वो अक्षर, अगर वो अल्फ़ाबेट अगर काउंटिंग करेंगे तो 111 बनता है। ओके, लेकिन अगर वो रीड करने वाला है, जो उसको पढ़ाई करते समय पढ़ रहा है, तो वो पढ़ने के वक्त में केरे, उसको केरे कहा गया है। तो केरे ये शब्द बनता है पढ़ने के वक्त में। ओके, तो अगर ये पढ़ने के वक्त का अगर हम देखेंगे तो उसका अल्फ़ाबेट का काउंटिंग 100 और 6 आता है, 106। ओके, अब केरे ये अगर हम अपने बोलने के आवाज़ में से, बोलने के अवस्था में से अगर हम सोचेंगे तो इसको 106 का काउंटिंग अगर हम काउंट कर रहे हैं, और केतिव यानी लिखे हुए जितने अल्फ़ाबेट हैं, ओके, उन सब को लेकर अगर काउंट करेंगे तो 111 बनता है। ओके, यानी कि जो लास्ट में 5 नंबर बाकी था, वो 5 वाला जो नंबर था वो है था, और वो क्यों लिखा हुआ है इसके बारे में क्वेश्चन मार्क था, वो स्टडी करने के लिए रखा गया था। ओके, लेकिन उसको भी अगर काउंटिंग में लिया जाएगा तो वो 111 अल्फ़ाबेट का टोटल नंबर बनता है। ओके, अब यहाँ पे हमको केरे जो है रीड करना है, तो रीड में वो हे का कुछ उसके साथ कनेक्शन नहीं दिखाई दिया। ओके, तो हे ये जो 5 नंबर वाला अल्फ़ाबेट था, इसका कोई कनेक्शन नहीं दिखाई दिया। इसके लिए वो शब्द वचन के अंदर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय सर्कमफेरेंस बोल के आया। ओके, तो यहाँ पे वो 106 नंबर तक ही आता है। ओके, तो उसका इब्रानी के शब्द में अगर उसको सर्कमफेरेंस को अगर देखना चाहेंगे तो वो 106 नंबर तक ही उसका वैल्यू बनता है, नंबर एडिशन करके, अल्फ़ाबेट को एडिशन करके 106 नंबर बनता है। ओके, अब अगर हम लोगों को सर्कमफेरेंस की बात करेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, देखिए, डायामीटर इनटू 3 टाइम्स डायामीटर था। सर्कमफेरेंस के बारे में लिखा था 3 टाइम्स डायामीटर है। ओके, 3, और उसका वैल्यू भी दे दिया था, वैल्यू भी देकर रखा था। तो यहाँ पे अगर ये सारे डिजिट्स को हम एक फॉर्मूला के हिसाब से हम इसको अगर देखेंगे तो ये काउंटिंग करके 31.415094333962 क्यूबिट्स आता है, नियर अबाउट वो 46 फीट का बनता है। तो इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस आ जाता है, थोड़ा सा ही न्यूमेरिकल एरर मिलता है, बहुत बड़ा एरर नहीं। ओके, तो कौन सा एरर मिल जाता है? वो 31, यानी हमको अगर पाई चाहिए, पाई वैल्यू चाहिए, तो पाई वैल्यू 3.141519 ऐसा होता है। ओके, तो यहाँ पे ये पाई वैल्यू का हमको नंबर मिलता है। अगर इब्रानी के कैलकुलेशन में इसका मीनिंग निकालने का कैलकुलेशन अगर ये किया तो ये मीनिंग निकाला है इन्होंने। ओके, इसका मीनिंग निकालने का कैलकुलेशन किया इन्होंने। 10 × 3 इंटू जो केटिव वर्ड है उसको इकट्ठा लिया और उसके नीचे डिवाइड करके उन्होंने केरे यानी रीड करते समय कौन से नंबर एडिशन आता है उसको डिवाइड में लिया, तो उनका टोटल नंबर क्या बना? 31.41, ये उनका क्यूबिट्स में मिला। ओके, तो इसको पकड़ के उन्होंने वो सर्कमफेरेंस ये शब्द को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिया है। ओके, तो इसके लिए अगर सर्कमफेरेंस ट्रांसलेट करके दिया तो भी सर्कमफेरेंस बनता कैसे है?
C इक्वल्स टू पाई डी, है ना। तो पाई का वैल्यू 3.1414519 ऐसा बनता है। तो ये पाई का वैल्यू आपको यहाँ पे आ गया है, यानी ये इब्रानी के कैलकुलेशन में पाई का वैल्यू कहाँ से आ गया। हालेलुया। तो ये एक रहस्यमय कैलकुलेशन में खोज करते समय मिल गया कि जो मैथमेटिक्स में हम पाई का वैल्यू लेते हैं 3.1414519, ये वैल्यू आपको यहाँ पे इब्रानी के कैलकुलेशंस में आ जाता है। ये इब्रानी के कैलकुलेशंस में जो हज़ारों सालों पहले का है, जो जहाँ पे मैथमेटिशियंस को पाई निकालना मालूम भी नहीं था, पाई वैल्यू फाइंड आउट करना मालूम भी नहीं था, उस समय ये वैल्यू वहाँ पे इब्रानी के भाषा में ऑलरेडी चल रही भाषा थी, वो उनका चल रहा सिस्टम था ये। हालेलुया। कितना महान है हमारा परमेश्वर, जो भी वो करता है उसके बारे में अगर हम देखेंगे तो कुछ भी हमारे लिए रहस्यमय नहीं रहेगा इस दुनिया के अंदर। ओके, क्योंकि इतना कुछ हमारे लिए परमेश्वर ने करके रखा है। मैथमेटिशियंस, विज्ञान, ये सिर्फ उसको बाद में उनके कैलकुलेशंस में वो लेना शुरू किए। उनको पता भी नहीं है कि ये पहले से ही पवित्र बाइबल में हजारों साल पहले परमेश्वर ने ही ये उसके आत्मा के द्वारा कैलकुलेशंस की ये सारी बातें यहाँ पे करके रखी है। हालेलुया। प्रभु यीशु महान है। आमेन। तो ये आपका एक लेसन था आपको कि मैथमेटिशियन में पाई वैल्यू कहाँ से आ गया। सरकमफरेंस में हम लोग बोलते हैं पाई डायामीटर। ओके, तो पाई डायामीटर बोलेंगे तो वहाँ पे उसने बोला था 30 इंग्लिश में लिखा था इंग्लिश में लिखा है 7 का 23 30 क्यूबिट्स। ओके, तो यहाँ पे मिल रहा है 31 क्यूबिट्स। तो नियर अबाउट सरकमफरेंस का ही वैल्यू मिल गया है वो। ओके, तो इस तरह से कुछ भी परमेश्वर का वचन में एरर नहीं मिलेगा आपको। सब कुछ का सही ढंग से खोज करके रब्बी के साथ बैठ के उसका स्टडी करके लोगों ने उसको हमारे तक पहुंचाया है। कोई इसको टक्कर नहीं लगा सकेगा। इतना खास तरीके से परमेश्वर ने सबको वो एक ज्ञान दिया है कि वो ज्ञान के आधार से परमेश्वर उसको प्रूफ करा के देता है कि जो पवित्र बाइबल में दिया है वो सही है और उसके लिए कोई मैच नहीं है। आमीन। तो मैथमेटिक्स में जो पाई यूज़ किया जाता है, ये पाई कांस्टेंट वैल्यू पवित्र बाइबल में से मिला हुआ है। ओके, जो हमने अभी देखा कि केतिव और केरे मतलब केतिव और केरे मतलब स्प्लिट वर्ड यानी अल्फ़ाबेट्स का एडिशन। ओके, एंड उसके बाद डिवाइड करेंगे उसको, जो केरे यानी जो रिटन वाला है, लिखा हुआ है, उसका एडिशन, और जो रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसका एडिशन। ये दोनों को डिवाइड करके यहाँ पे सोलोमन का जो ये बनाया गया था, हौज बनाया गया था, उसके मेजरमेंट में ये पाई फाइंड आउट हुआ। ओके, ये पाई वैल्यू है। ओके, तो इस प्रकार से सरकमफरेंस का फॉर्मूला कैसे बनता है, पाई इंटू डायामीटर। यहाँ पे सरकमफरेंस इसीलिए बोला क्योंकि वो घेरे मतलब सरकमफरेंस, और उसका वैल्यू उन्होंने बोला 30 हाथ के बराबर ऐसे बताया उन्होंने। ओके, तो यहाँ 30 क्यूबिट्स ऐसे बताया, लेकिन हमने अभी कैलकुलेशन किया तो एक थोड़ा डिफरेंस आता है, 31 पॉइंट समथिंग ऐसे आता है आगे, है ना। तो स्लाइट डिफरेंट है। ये जगह में हमको समझ में आता है कि ये पाई वैल्यू सरकमफरेंस इक्वल टू पाई डी यहाँ पे इस्तेमाल हो गया है। गॉट इट। यहाँ पे पाई का वैल्यू इस्तेमाल किया गया है। आमीन। यहाँ पे पाई का वैल्यू सरकमफरेंस फाइंड आउट करते वक्त यूज़ किया गया है। लेकिन आप सोचेंगे कि ये पाई का वैल्यू यहाँ पे लिखने वाले ये सारी चीज़ें जो हो रही थी, तब मैथमेटिशियंस नहीं थे।
ओके। लेकिन उस समय के वक्त में भी ऐसा कुछ स्टडीज़ के अनुसार किया गया था जो हज़ारों साल पुराने पवित्र बाइबल में लिख के रखा है और अभी लोग उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। बस ये एक एरर के समान देखा जा रहा था, लेकिन रब्बी जो है उन्होंने इस एरर को समझाया कि पढ़ने के वक्त में एक अल्फ़ाबेट का सेटिंग है जिसको 106 काउंटिंग आ रहा था, और लिखने के वक्त में जो बनता है वो 111 उसका एडिशन करके वो सेटिंग आ रहा था। तो अगर ये दोनों को डिवाइड किया जाएगा तो आपको 31.141519 ऐसे मिल जाता है नंबर। और ये कांस्टेंट नंबर देखेंगे तो इसको अगर हम सरकमफरेंस के फॉर्मूला में डालेंगे C = पाई डी। ओके, तो यहाँ पे अगर हम सरकमफरेंस का वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं पाई इंटू डी को, तो यहाँ पे 31 पॉइंट आता है। ओके, तो ये 31 पॉइंट और वहाँ पे घेरे लिखा हुआ जो सरकमफरेंस शब्द है ये फ़र्क नहीं पड़ता है, ये बराबर है। 30 के लिखा हुआ नंबर मिस्टेक नहीं है। ओके, उसके साथ डेसिमल्स भी आ जाता है और वो बराबर है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं। तो इस प्रकार से रब्बी जो है, जो स्कॉलर्स है, वो हर एक जो काना मात्रा डॉट डिज़ाइन इब्रानी भाषा में जो है उसका हर एक एक्सप्लेनेशन का जवाब रखते हैं, क्योंकि वचन परमेश्वर ने बोला ही ऐसा है कि उसमें दिया हुआ एक काना मात्रा डॉट भी व्यर्थ नहीं जाएगा। वो कंप्लीट होने के साथ साथ आपको प्रूफ दिया जाएगा कि देखो ये कंप्लीट हो गया है। ओके, तो इस तरह से वो लोग मार्जिन के अंदर मैसेज लिख के रखते थे कि ये वाला वर्ड है जिसको रीड करने के बाद ऐसे है और उसको राइट किया हुआ अल्फ़ाबेट इस प्रकार से है, ये डिफरेंस आ रहा है। तो फिर ये रब्बी ये लोग उसको स्टडी करते हैं और उसका आंसर फाइंड आउट करके रखते हैं। उसको बोलते हैं केते केरे। ओके, केतिव और केरे, केतिव और केरे, ठीक है। केतिव यानी कंप्लीट वर्ड और केरे यानी एक एक अल्फ़ाबेट उसमें से अलग किया हुआ। अब थंबनेल में देखिए इंग्लिश में लिखा है जेनेसिस 1:1 उसका वचन लिखा है और नीचे इब्रानी के भाषा में जेनेसिस 1:1 का वचन लिखा है। ओके, अगर आप इसको फॉर्मूलेशन में डालेंगे जो इब्रानी के फॉर्मूलेशन है तो आप उसके अंदर देखेंगे डिविजन कैसे करना है। जो केतिव और केरे है उसको यूज़ करना है। केतिव मतलब कंप्लीट वर्ड और केरे मतलब एक एक अल्फ़ाबेट। ओके, तो नंबर ऑफ लेटर्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ द लेटर्स, मतलब एक एक अल्फ़ाबेट केरे। ओके, नंबर ऑफ लेटर्स इनटू यानी जितने भी अक्षर है इसके अंदर आपको इब्रानी के अल्फ़ाबेट दिखाई देते हैं वो सारे नंबर्स ऑफ लेटर्स जितने भी है। ओके, 1 2 3 4 5 6 जितना भी है, ठीक है। और इनटू प्रोडक्ट ऑफ द लेटर्स यानी ये अल्फ़ाबेट्स काउंटिंग करना है और उसके साथ उसको मल्टीप्लाई भी करना है। ओके, आपको अल्फ़ाबेट काउंट करना है कितने हैं और प्लस इनटू उसके साथ ये अल्फ़ाबेट के एक एक अल्फ़ाबेट के नंबर्स को मल्टीप्लाई भी करना है। ओके, तो नंबर ऑफ लेटर्स कितना है, फॉर एग्जांपल समझो 50 लेटर्स है तो इनटू प्रोडक्ट ऑफ द लेटर्स मतलब हर एक अल्फ़ाबेट्स का नंबर रहेगा, वो सबको लेकर मल्टीप्लाई करना है। ओके, ठीक है, ये हो गया न्यूमरेटर। उसके डिनोमिनेटर में जाकर देखेंगे तो नंबर ऑफ वर्ड्स, अभी कितने वर्ड्स सामने सामने दिखाई देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स से ऐसे दिखाई देता है। और इनटू द प्रोडक्ट ऑफ द वर्ड्स, अब इसका मिला के एक नंबर बनेगा। जैसे हमने केतियो और केरे में देखा कि 106 नंबर बनता है या 111 नंबर बनता है, तो नंबर ऑफ वर्ड्स 7 है इनटू प्रोडक्ट ऑफ द वर्ड्स यानी जितना भी उसका वर्ड्स का मल्टीप्लिकेशन करके आएगा, ये फर्स्ट वर्ड का क्या नंबर बन रहा है, सेकेंड वर्ड का क्या नंबर बन रहा है, ऐसे करके मल्टीप्लिकेशन आएगा द प्रोडक्ट ऑफ द वर्ड।
अगर ये फॉर्मूलेशन को यूज़ करेंगे तो इक्वल टू पाई कांस्टेंट वैल्यू जो है वो हमारे मल्टीप्लिकेशन में हमको मिलता है 3.1416 इंटू 10⁻17। ओके, 3.1416 तो ये आपको पाई वैल्यू मिल गया, लेकिन 10⁻17 आपका कोई यूज़ का नहीं है। लेकिन ये 10⁻17 का आगे मैथमेटिशियन उसको क्या करना है कर सकते हैं, लेकिन पाई का वैल्यू आपको केटीयू एंड केरे इसके फॉर्म्यूलेशंस में से मिलता है। हालेलुया। अब ये हो गया जेनेसिस 1:1 का, और ये सेम थिंग आपको रिपीट करते हुए मिलेगा जॉन 1:1 में, हम उसको भी देखेंगे। अब हम यूहन्ना के पहले अध्याय के पहले वचन में भी यही बात को रिपीट होते हुए देखने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम जॉन नेपियर जो है ये एक मैथमेटिशियन है। ओके, गणितज्ञ बोलते हैं ना, वैसे वो मैथमेटिशियन है, और उन्होंने एक अल्फ़ाबेट का उन्होंने खोज किया था। वो अल्फ़ाबेट ऐसा था, अगर इनफिनाइट नंबर आ गए, जो मतलब आप कैलकुलेशन करते हो तो बहुत बड़ा लंबा डेसिमल फ्रैक्शंस के बहुत सारे नंबर्स उसके अंदर आ जाते हैं, तो उस वक्त में उसका काउंटिंग को एक फिक्स्ड कांस्टेंट नंबर देने के लिए उसने एक अल्फ़ाबेट का इंट्रोड्यूस किया था, वो है ई। ओके, तो ई अल्फ़ाबेट लगाएंगे अगर कहीं पर भी, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे उसका एंड हो जाता है। ओके, वहाँ पे उसका लिमिट लग जाता है। तो अगर कोई ऐसा काउंटिंग आ जाता है जिसका एंड नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे वो लोग लॉग ई करके दे देते थे। वो लॉगरिथम का ई ये वर्ड अल्फ़ाबेट को यूज़ किया जाता था। अब इस ई के बारे में भी हमको देखने को मिलेगा। अब आप जो थंबनेल देख रहे हैं, इसके अंदर आप देखिए जो अलग अलग प्रकार से ई का वैल्यूज़ दिया गया। जो मैथ्स सीखे हुए हैं उनको समझ में आएगा ये। ओके, ई का वैल्यूज़ अलग अलग दिया गया है। यहाँ पे एक फॉर्मूला है। ओके, 1 + 1/n होल रेज़ टू n। ये n जो नंबर है, अगर ये इन्फिनिटी में चला जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा 10⁻10⁻10⁻10⁻10 कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो वहाँ पे उसको एक कांस्टेंट वैल्यू में रोकने के लिए ई लिखा जाता है। ओके, यानी कि उसके आगे फिर वो काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब वो आगे बढ़ता जाने वाला है। अब ये कांस्टेंट वैल्यू क्या है ई, यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट देखने को मिलेगी कि ये कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, ये आप जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज़ है। ठीक है, इसका यूज़ अलग अलग जगह में किया गया है। जब हम देखते हैं ये स्क्रीन जो थंबनेल है उसके अंदर देखिए इन वेव मैकेनिक्स उसको यूज़ किया गया है, इलेक्ट्रिकल थियोरी में इसको यूज़ किया गया है, मैथमेटिक्स में ओके प्राइम नंबर्स डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए यूज़ किया गया है। तो इस प्रकार से इसका अलग अलग जगह पे ई फैक्टर को यूज़ किया गया है। ओके, अब हम देखेंगे ये ई फैक्टर पवित्र बाइबल में यूहन्ना की सुसमाचार के पहले अध्याय के पहले वचन में अगर हम कैलकुलेशन करेंगे हिब्रू तरीके से, जो मैंने आपको बताया केथिव और केरे। ओके, तो इस दो शब्द में से केथिव का मतलब मैंने आपको बताया शब्द, केरे का मतलब अल्फ़ाबेट्स। ओके, ये गिनती और इसका मल्टीप्लिकेशन। ओके, इसको अगर डिविजन्स में लेंगे तो ये ई फैक्टर वहाँ पे मिलता है। हालेलुया। उत्पत्ति के पहले अध्याय में पहले वचन से हमको पाई कांस्टेंट मिला था, अब यहाँ पे वो ई फैक्टर मिल रहा है, लॉगरिथम में यूज़ किया जाने वाला ई फैक्टर हमको यहाँ पे मिलता है कैलकुलेशन करेंगे तो। अब देखिए थंबनेल में आपको बताया गया है, आप इसके अंदर से देख सकते हैं, यहाँ पे डिस्क्राइब किया है मैंने कि थंबनेल के अंदर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे जो फर्स्ट वर्स है जॉन 1:1, ये फर्स्ट वर्स जो है उसमें देखिए ऊपर हमारा इंग्लिश में वचन है और उसके नीचे इब्रानी भाषा में दिया हुआ वचन है। इस वचन का क्या करना है, नंबर ऑफ लेटर्स को काउंट करना है, यानी इसके अंदर के अल्फ़ाबेट्स कितने हैं वो सारे काउंट करना है इनटू प्रोडक्ट ऑफ द लेटर्स।
ये सारे अल्फ़ाबेट्स को बाद में मल्टीप्लाई करना है। ओके, सारे अल्फ़ाबेट्स को इकट्ठे लेकर मल्टीप्लाई में डालना है। इसके बाद डिवीजन में उसको नंबर ऑफ वर्ड्स लेना है, कितने वर्ड्स से टोटल टुगेदर, फिर बाद में उतने ही वो वर्ड्स के प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर ये हम अगर उसका फाइंड आउट करेंगे इक्वल टू क्या आता है, तो ये 2.7183 आता है, जो कांस्टेंट है, जो हमने अभी ई फैक्टर देखा था, लॉगरिथम का ई फैक्टर का वैल्यू देखा था 2.7183। अप्रॉक्सीमेटली उसको काउंटिंग में रखा जाता है क्योंकि वो बढ़ता है, मोस्टली वो कांस्टेंट ही रहता है। ओके, इसकी वजह से उसको वहाँ पे स्टॉप कर दिया था क्योंकि वो सिर्फ 10 का पावर को ही बढ़ाता जा रहा था। ओके, 10 के पावर्स बढ़ते जाते थे, तो जहाँ पे 10 के पावर्स बढ़ते जा रहे और ये कांस्टेंट रह रहा है, तो यहाँ पे लॉगरिथम में ई फैक्टर डाल दिया गया था। ये ई फैक्टर अब देखिए यूहन्ना के पहले अध्याय के पहले वचन में इब्रानी की भाषा के मूल अक्षर, जब काउंटिंग उनके पास तरीका है काउंटिंग करने का, वो तरीके में उसको प्लेस करेंगे। ये क्यों यूज़ किया जाता था ये तरीका, ऐसा मल्टीप्लाई करना, प्लस करना, ये सब क्यों किया जाता था? क्योंकि उनको एक नंबर टोटल मिलने के बाद में फिर वो उसके अल्फ़ाबेट्स उसके ऊपर डालने के बाद उनको उसका वर्ड मिल जाता था और वो वर्ड से उसका मीनिंग को निकाल सकते थे। ओके, तो ये उसका प्रोसीजर था मीनिंग निकालने का। तो इब्रानी का डायरेक्ट वर्ड का भी मीनिंग निकलता है, और वर्ड के अंदर कोई फुल स्टॉप है, कोई मात्रा है, कोई काना है, तो उसको एडिशन करके इस प्रकार के फॉर्मूला को यूज़ करके उनको उसका अलग से एक फॉर्मूला यूज़ करके नंबर निकालना पड़ता था, इक्वल टू नंबर निकालना पड़ता था। जब वो इक्वल टू नंबर आएगा तब जाके उसके अंदर फिर वो नंबर का एक एक अल्फ़ाबेट कौन से उसको प्लेस करके फिर वो वहाँ से उसका अर्थ बता सकते थे कि ये वर्ड क्या है। समझा? तो इस प्रकार से बाइबल के अंदर, पवित्र बाइबल के अंदर मैथमेटिकल में आज जो हम बोलते हैं एडवांस्ड मैथमेटिकल्स, ओके, एडवांस्ड मैथमेटिक्स ग्रेड्स, ओके, ये कुछ नहीं है एडवांस, ये परमेश्वर ने तो इब्रानी भाषा में पवित्र बाइबल लिखते समय ही इब्रानी के लोगों ने इस कैलकुलेशंस को यूज़ करके पाई फैक्टर को यूज़ किया है, ई फैक्टर को यूज़ किया है, इसमें कोई नई बात नहीं है। वैसे ही डिजिटल जो हम बोलते हैं कि आज का वर्ल्ड में डिजिटल है, अभी आपने पाई फैक्टर को कैसा, इब्रानी के अल्फ़ाबेट्स को, वो लोग अल्फ़ाबेट्स को इसीलिए काउंटिंग करते थे, इसीलिए मल्टीप्लाई करते थे, इसीलिए डिवीजन करते थे कि उसके अंदर का एक भी काना, मात्रा, बिंदु कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। इसके लिए उसका सब हिसाब निकलने के लिए, फिर बाद में उसका एक अर्थ निकालने के लिए वो यूज़ करते थे। लेकिन वो क्या था, वो मैथमेटिक्स का एक छोटा छोटा अभी फॉर्मूला बना हुआ है, पाई और एप्सिलॉन, ओके। लेकिन अब इसके अलावा डिजिटल का भी वैसे ही है, ओके। हमको ऐसे लगता है डिजिटल मतलब कुछ तो डिफरेंट दुनिया है। डिजिटल डिफरेंट दुनिया नहीं है। जैसा हमने वेलोसिटी को फाइंड आउट किया था, स्पीड को फाइंड आउट किया था, टाइम को फाइंड आउट किया था हमने उत्पत्ति का पहले अध्याय पढ़ते समय, वैसे ही प्रकार से डिजिटल ये एक टेक्नोलॉजी है और ये उत्पत्ति के अंदर मौजूद है। हालेलुया। वो यूनिवर्स के क्रिएशन में ही डिजिटल वैल्यूज है, ओके, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, यूनिवर्स के अंदर ही डिजिटल टेक्नोलॉजी है, ओके। तो इस ये तरीके से हमारे लिए यूनिवर्स के अंदर सब कुछ नया लगता है, एडवांस्ड लगता है, लेकिन परमेश्वर ने तो वो सृष्टि करते समय ही मनुष्य के साथ बात करके बाइबल के अंदर, पवित्र बाइबल को लिखने के लिए लैंग्वेज दे दिया, इब्रानी। उस इब्रानी के लैंग्वेज में मैथमेटिकल फैक्टर्स थे, इसके साथ साथ साइंस की वर्ल्ड है, डिजिटल टेक्नोलॉजी से, और क्या चाहिए हमको। हालेलुया। तो मनुष्य को तो इसके बारे में पता भी नहीं था जब वो ये सब लिख रहे थे, ओके। ये बहुत एक्सीडेंटली हुआ है। ऐसा जो स्टडी करते हैं उन लोगों ने ये फाइंड आउट किया, ओके। तो 17th 18th सेंचुरी ख़त्म होने के बाद में उन लोगों को ये सारी चीज़ें मालूम पड़ी है। तो हम समझ सकते हैं कि बाइबल कितनी पुरानी है। वो 17th 18th सेंचुरी तक लोगों को पता नहीं था ये फैक्टर, पाई फैक्टर, एप्सिलॉन फैक्टर। उसके बाद उन्होंने ये खोज करके एडवांस्ड मैथमेटिशियंस करके उनका नाम हो गया, लेकिन ये ऑलरेडी इब्रानी के लैंग्वेज में यूज़ किया जाता था। हालेलुया। ये एक ब्रेन फैक्टर उन्होंने यूज़ किया, ब्रेनी वर्क उन्होंने किया,
खोज निकाला, रिसर्च किया, उनके लिए वो फ़ायदा हुआ। मैथमेटिक्स में वो हो गया वैसा, ओके। लेकिन यहाँ ऑलरेडी इब्रानी के भाषा को, इब्रानी का मतलब समझ में आने के लिए ये फॉर्मूले के हिसाब से उनको यूज़ करना पड़ता था, और वो फॉर्मूले के अंदर ये पाई आता था, ये एप्सिलॉन आता था, डिजिटल वर्ल्ड आता था। तो वहाँ पे उनका अपना तरीका था लैंग्वेज समझने के लिए। यहाँ पे ये लोगों ने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में इसको फाइंड आउट करके इस प्रकार से नाम दिया था, ओके। तो हमारे लिए ये अब कोई नई बात नहीं है कि उत्पत्ति और परमेश्वर ने सृष्टि किया है, इसके अंदर से जो हम जी रहे हैं इसमें कुछ भी हमें क्या कहते हैं ना, जैसे शॉकिंग न्यूज़ नहीं है। सब कुछ परमेश्वर के वचन के अंदर है। सिर्फ हमको चाहिए एक समय निकाल के थियोरिटिकल स्टडीज़ करना पड़ता है। ये लोगों ने स्टडीज़ किया, रिसर्च किया, इसके लिए इन लोगों ने वीडियोस डाला, इसकी वजह से आज हम उसको ट्रांसलेट करके आप तक पहुंचा रहे हैं, तभी जाके आपको पता चल रहा है ना। तो ये प्रकार से ही हमारे नॉलेज के अंदर जब मालूम पड़ जाता है कि आसान है परमेश्वर का सब कुछ, परमेश्वर हमारे करीब है, परमेश्वर हमारे इर्द गिर्द में, सब कुछ के अंदर परमेश्वर का कनेक्शन है हमारे साथ, ये मालूम पड़ जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है इसकी वजह से। जैसे हमने इस सेशन को कंप्लीट करने के लिए प्रार्थना से शुरू किया था, वैसे ही ये सेशन अब सेकेंड सेशन भी कंप्लीट हो गया। हम प्रार्थना के द्वारा ये सेकेंड सेशन को बंद करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके उच्चतम ज्ञान बुद्धि समझ की हम प्रशंसा करते हैं कि आपने न केवल सृष्टि को सृष्टि किया है, बल्कि हमको जीवन भी दिया है, और साथ में तूने इतनी परवाह की हमारी कि तूने अपने आप को हमारे ऊपर जाहिर होने दिया। तूने अपने आप को तेरे वचनों से हमारे ऊपर प्रकाशन भेजे, वही वचन जो तेरे साथ रहता था, जो पृथ्वी के ऊपर देहधारी बनकर आया, हमारे बीच में रहा, और जो तू चाहता था तेरी मर्जी को संपूर्णता से उसने पूरा किया हमारी खातिर। हम इस बड़े महान बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, सिर्फ इसलिए कि नहीं तू हमारा सृष्टि करता है, बल्कि इसलिए भी तू हमारा छुड़ाने वाला भी परमेश्वर है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं कि तू हमारे अंदर और भी तेरे लिए लालसाओं को बढ़ाएगा, तेरे वचन को समझने के लिए और भी हमारे अंदर तू भूख और प्यास को बढ़ाएगा। तेरी धुन तू हमें दे, तेरे वचनों की धुन हमें दे, ताकि हम तेरे अनुग्रह में, तेरे ज्ञान और समझ और बुद्धि में बढ़ते जाएं। जो प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, उसके ज्ञान में हम बढ़ते जाएं, ताकि हम तेरे राज्य के काम करने में और भी ज़्यादा फलवंत और अच्छे से काम कर सके। जब भी हमें अवसर मिला जाए, तेरे आगे हम अपने मनोकामनाओं को दे देते हैं, हम अपने आप को समर्पित करते हैं तेरे हाथों में। अपने आप के लिए कुछ भी बाकी नहीं रखते हुए हम तुझे समर्पित हो जाते हैं। सचमुच तू यहोवा परमेश्वर का इकलौता प्रिय बेटा प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम में ये सारी विनती प्रार्थना पिता से करते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। हमारा प्रभु और उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन।